सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं इस पूरे लेक्चर में। आज इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन इन इंग्लिश। इंग्लिश स्पोकन के लिए जो हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत होती है या काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो वो क्या क्या रिलेशन होता है नाउन और नाउन के बीच में जो रिलेशन है उसे दिखाने का काम प्रीपोजिशन करती हैं। तो हम आज यूज करने वाले हैं कई सारी पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे सारी चीज़ों को डिटेल बाय डिटेल। अगर आपने अभी तक पहले वाले जो लेक्चर्स हैं हमारे वो नहीं देखे हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं ली है, तो जल्दी से लीजिएगा क्योंकि ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है। फ्री में आप सीख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश और काफ़ी सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो इससे आप सीखेंगे। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश जो फ्री कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जहां तक आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रीपोजिशन के लेक्चर को और समझते हैं कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ इसे कैसे आप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रीपोजिशन समझते हैं जो इन है। इनका मतलब जो नॉर्मली आप निकालते हैं वो मे होता है। मे कैसे हो सकता है, किस तरीके से आप इसका यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो कैसे जानेंगे वो देखिएगा आप। सबसे पहले इनका मतलब मे होता है और मे का यूज आप कैसे करते हैं यहाँ पर वो हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है कोई प्लेस, मतलब किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, किसी देश की बड़ी चीज़ों के बारे में हम यहाँ फोकसिंग कर रहे हैं, जो फोकस हम कर रहे हैं। क्लियर। अब सेकंड चीज देखते हैं, यहाँ पर जयपुर लिखा है। वी लिव इन इंडिया, मतलब हम इंडिया में रहते हैं। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। ये वाली बात यहाँ पर हुई है, हम इंडिया में रहते हैं। तो इनका मतलब में आया है। इसका मतलब कोई बड़ी जगह जो है वहाँ के लिए हम इन यूज करते हैं। अब लिव जो यहाँ पर देखिए, हम और इंडिया के बीच में रिलेशन बताया गया है, दैट इज प्रीपोजिशन। मतलब हम आदमी क्या है, हम नाउन है और जगह भी क्या है, नाउन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्या इनमें कनेक्शन है, उस चीज को यहाँ पर बिल्ड किया गया है। तो वो चीज आपको समझनी है डियर। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम जो समझेंगे, जो हम जानेंगे, वो हम जानेंगे कि यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है, दे स्टेड, मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है स्टे, रुकने, इन जयपुर फॉर वीक। अब यहाँ पर भी एक वीक जो पीरियड है, टाइम का पीरियड है, उसके लिए हमने यहाँ पर इन यूज किया है। मतलब दे स्टे, वे ठहरे हुए हैं या ठहरे थे कहाँ, इन जयपुर फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए वो जयपुर में ठहरे थे। तो यहाँ पर भी इन में ठहरे थे यूज हुआ है। स्टूडेंट आर इन द क्लास, यहाँ पर जगह के लिए, मतलब क्लास में है कोई बंदा, वहां पर क्लास में है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज क्या हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है इन। और इनका जो सेंस लिया है वो क्या, में लिया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट आर इन द क्लास, क्लोथ्स आर इन द अलमीरा, कपड़े जो हैं वो अलमारी में हैं यहाँ पर। चिल्ड्रन आर इन द रिवर, तो रिवर से पहले भी आपने इन लगाया है, इन द रिवर, मतलब रिवर में क्या है, चिल्ड्रन जो है वो नदी में है। अब बात करती है फ्रॉग्स आर इन द पॉन्ड, पॉन्ड बोलते हैं तालाब को, मतलब मेंढक जो है वो तालाब में है। मतलब किसी चीज में रहने को, अंदर होने को भी आप इनका यूज करेंगे। कोई किसी चीज में है, जैसे वाटर इन द बोतल, पानी जो है वो बोतल में है, तो इन लगाएंगे वहां भी आप, ठीक है। तनु विल बी हियर इन 4 months, यहां कब से है, 4 months से है। तनु विल बी हियर इन 4 month, यहां कब से है, 4 months से, मतलब समय की बात हुई है। डू इट इन 2 days, यहां भी समय की बात हुई है तो इन लगा है। और सेंस जो है वो मे का सेंस ही यहां पर लिया गया है। पुष्पा विल गो टू उज्जैन इन दिसंबर, यहां भी समय की बात है तो दिसंबर में क्या उज्जैन वो
जाएगी। नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट विल बी हेल्ड इन 2015। यहाँ पर लिखा है तो आप सिंपल सेंटेंस मतलब समय की बात हुई है। तनु विल बी हेयर इन 4 मंथ, ये भी यहाँ पर सिंपल बात हुई है। तनु का पहले भी सेंटेंस आया है, लास्ट में 2 बार रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं डू इट इन 2 days पुष्पा विल गो। ये नेक्स्ट रिपीट हुआ है सेंटेंसेस यहाँ के बाद। आई विल कम बैक इन 2 hours मतलब समय की बात हुई है। वर्स देखो, सचिन इज वेल वर्स इन क्रिकेट, यहाँ पर एक्सपीरियंस की जब बात आती है ये बोलते हैं वर्स, बोलते हैं तजुर्बा, मतलब एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो वहाँ के केस में आप यूज कर रहे हैं इन क्रिकेट में, मतलब किसी में उपाधि है। ही वॉज एक्सपर्ट इन मैथ्स, किसी चीज में एक्सपर्ट होना भी उसमें इन का यूज होता है, ठीक है। आलिया लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, चर्च की गली में क्या रहती है, आलिया रहती है, तो यहाँ पर भी क्या इन यूज हुआ है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन जो है हमारी वो इन जो हमने अभी देखी है। अब बात करते हैं इनटू। इनटू कहाँ यूज होता है, समझिए। द बॉयज रस्ड इनटू द क्लासरूम, मतलब बॉयज जो हैं वो रस्ड हैं, मतलब जो क्लास है उसमें भरे हुए हैं या काफी वहां पर बिछे हुए हैं। राजू जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं में क्या किया, कूदा है, जंप किया है। तो अब यहाँ पर आप बात समझिए, इनटू का यूज जो है वो भी में होता है, लेकिन जब आप यहाँ मूविंग किसी थिंग की बात करेंगे जो मूविंग है और उसकी कंडीशन मूविंग है, तो उसमें इनटू मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब मूविंग होके जाती हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं इनटू, लगाते हैं वहाँ, ठीक है। द वाटर इज चेंजिंग इनटू आइस, देखिए पोजीशन चेंज हो रही है तो इसमें आप क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यहाँ भी सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में आप चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं विद इन। विद इन क्या होता है, मतलब देखिए टाइम से पहले आप विद इन लगाते हैं कि इसमें, इसका मतलब भी क्या होता है, में, इन में, ठीक है। यू विल हैव टू रिटर्न विद इन एन आवर, यू विल हैव टू रिटर्न विद इन 2 hours मतलब 2 घंटे में वापस करना है। कंप्लीट योर टास्क विद इन 5 days, 5 दिन में अपना टास्क पूरा करना है। नेक्स्ट ऑन, देखिए ऑन किसी के ऊपर होना है ना। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, मतलब पर का सेंस आता है, ठीक है, पर मतलब किसी चीज पे होना, तो यहां पर का सेंस आता है। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल मतलब दीवार पर पिक्चर जो है वो हैंग कर रही है, टंगी है। दूसरी बात, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पर है, जो बुक है वो टेबल पर है। माई मदर हैज ए फास्ट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मेरी मम्मी वर्थ है, फ्राइडे को वर्थ है, तो ये टाइम से पहले भी क्या हुआ है, फ्राइडे एक ड्यूरेशन टाइम है तो वहां भी ऑन लगा हुआ है, देखिए टाइम से पहले। इंडिया गोट फ्रीडम ऑन, तो जो समय है उसके पहले भी आप ऑन लगाते हैं। ऑन द नाइट ऑफ, ऑन द नाइट ऑफ किसकी, 15 अगस्त की नाइट को, ठीक है। ऑन द संडे इवनिंग द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है, ट्रेन क्या समय से आई। नेक्स्ट ऑन टू और अपॉन, सिंपल आपको समझना है ऑन टू और अपॉन का रोल क्या है। पीपल क्लाइम्ड ऑन टू या अपॉन देयर रूफ, किसी के ऊपर स्थिति को चेंज करना, ऊपर चेंज करना, तो वहां आप बोलते हैं ऑन टू या अपॉन, दोनों का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। काजल लिफ्टेड द पेन ऑन टू या फिर अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या उसने पेन उठाया, कहां से, टेबल के ऊपर से। एट का टाइम भी देखिए आप, एट, एट किसी समय के लिए यूज भी करते हैं और आप किसी जगह के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज भी पर में ही आता है, जो हिंदी में सेंस निकालते हैं वो पर के लिए ही आप यहाँ यूज करते हैं। तो द लिटिल बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब दरवाजे पर क्या है, छोटा बच्चा खड़ा है, कहाँ, दरवाजे पर। द विंड चिम इज हैंगिंग एट विंडो, ठीक है। द विंड चाइम इज हैंगिंग, जो विंड चिम है वो कहाँ है, हैंगिंग कर रही है, एट द विंडो पर टंगी है, जो हवा को रोकती हैं। एट डाउन मतलब एट डाउन, एट डाउन, एट, अब ये क्या है, एट नीचे जाने की स्थिति में भी एट लगाते हैं, एट डाउन, एट 2 o'clock,
एट मिडनाइट मतलब समय के लिए या प्रॉपर किसी स्थिति के लिए आप एट लगाते हैं वहां पर। एट द व्हाइट हाउस मतलब व्हाइट हाउस पर, या फिर एट द राष्ट्रपति भवन। तो कोई प्लेस है, बिल्डिंग है, उससे पहले भी आप एट का यूज कर सकते हैं। जो हिस्टोरिकल है या फिर बड़ी फेमस है, उससे पहले आप एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, एट वन अंधेरी, एड्रेस से पहले भी आप या स्ट्रीट से पहले भी एट का यूज करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर, किसी जगह से पहले आप एट का यूज करते हैं। वाइल गोइंग टू दिल्ली आई विल स्टे एट आगरा 4 days, एट आगरा, आगरा एक जगह है, उससे पहले एट का यूज आपने किया है। नेक्स्ट आप यूज करते हैं ही सा ऐश्वर्या एट ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, एक प्लेस है, प्लेस से पहले आपने यूज किया। आई विल मीट यू एट इरेश्योर आइसलैंड, इरेश्योर आइसलैंड भी एक जगह है, उससे पहले किया। आशु विल सिंग एंड डांस एट हिज सिस्टर मैरिज, मतलब स्पेशल ओकेशन जो है उससे पहले भी आप एट का यूज करते हैं, तो वहां भी आपका लगा है। मिस्टर शर्मा इज अबाउट टू गिव ए स्पीच एट द मीटिंग, मतलब मीटिंग में, कोई पर्टिकुलर जगह या मीटिंग्स के लिए भी आप एट का यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिया है, देखिए, एट होम, एट द स्टेशन, एट द पार्टी, एट द पेस, एट द स्कूल, एट द कॉलेज, एट द एयरपोर्ट, एट द यूनिवर्सिटी, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट द टॉप, एट द बॉटम, टॉप बॉटम, इन सब के लिए आप एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन देखने वाले हैं विद। देखिए, विद का मतलब होता है साथ, विद का मतलब हिंदी में होता है साथ, तो साथ को कहाँ यूज करते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो आप यहां देखते हैं। द स्नैक वॉज किल्ड बाय हिम विद ए स्टिक, स्टिक के साथ मतलब उसने क्या किया, स्नैक को मार दिया या मारा था। वी कट द वेजिटेबल विद द नाइफ, नाइफ से, अच्छा, साथ, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं से, इसका सेंस आता है विद से। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सेंस निकालते जाएंगे, ठीक है। छड़ी से, यहाँ पर नाइफ से, और यहाँ पर क्या है, ही इज प्लेइंग विद सिस्टर, तो यहाँ पर साथ का सेंस आया है कि वह क्या कर रहा है, अपने सिस्टर के साथ, बहन के साथ खेल रहा है, ठीक है। नैना कम्स टू परसोना विद दीप्ति, कम्स टू परसोना विद दीप्ति, वो कम परसोना आई विद दीप्ति के साथ, नैना कम्स आती है किसके, परसोना में, किसके साथ, दीप्ति के साथ, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम कैंसर, यहाँ पर फ्रॉम ले लिया गया है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो फ्रॉम का है। विद और फ्रॉम दोनों यहाँ पर प्रीपोजिशन आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर फ्रॉम 4 PM, ठीक है। मल्लिका ऑपरेट्स कंप्यूटर फ्रॉम 4 PM, 4 PM से वो कंप्यूटर चला रही है। अक्षय इज कमिंग बैक फ्रॉम गोवा से, मतलब किसी जगह से आने के लिए भी आप फ्रॉम का यूज करते हैं। बेसिकली आई शी इज गोइंग फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से वो जा रही है। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड, सजेस्ट द सोर्स ऑफ समथिंग, सोर्स ऑफ समथिंग, तो ये चीज वहां पर की है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मतलब अपने एक्सपीरियंस से, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, अपने, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आई रिसीव्ड ए प्रेजेंट फ्रॉम माई डियर ब्रदर, किससे, मेरे भाई से। ही टुक आउट ए कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से, तो यहाँ फ्रॉम का मतलब भी क्या है, से आया है। अब बात करते हैं बाय, बाय का मतलब तक भी होता है और द्वारा भी होता है, तो ये देखना है आपको कौन से सेंस में तक भी होता है और द्वारा भी होता है। हिंदी में जो सेंस है वो हम लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। आई वॉज सरप्राइज बाय माई मोम, ठीक है, तो क्या था, से भी आ जाता है कभी कभी, के द्वारा मैं था, जब समय की बात आएगी तो तक आएगा सेंस, और जब बात आ रही है बाय मोम, आई वॉज सरप्राइज में किससे था, अपनी मोम से सरप्राइज था या उसके द्वारा, मोम के द्वारा मैं सरप्राइज था। ये लेटर वॉज रिटन बाय हर, उसकी बहन के द्वारा जो है, उसके द्वारा वो क्या हुआ, लेटर लिखा। ये लेटर वॉज रिटन बाय हर, उसके द्वारा लेटर लिखा गया। वी गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन, तो क्या हुआ, हम जाते हैं अमेरिका किसके द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा। बाय वैन, आई वेंट टू मांडू, बाय वैन से मैं मांडू गया। वी मस्ट लीव बाय
और 6 PM, देखिए यहाँ पर तक का सेंस आया है 6 PM तक, ठीक है। वी मस्ट लीव, हमें निकलना चाहिए 6 बजे तक। सी विल रिटर्न बाय 8 o'clock, हमें वापस आना चाहिए 8 बजे तक, तो यहाँ भी तक का सेंस है। दे हायर्ड ए टैक्सी बाय आर, 1 घंटे तक टैक्सी हायर्ड की। दे बोट बनानाज बाय डजन, 1 दर्जन क्या किया, दर्जन में उन्होंने केले बाय किए, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट सिंस देख लेते हैं। सिंस, ड्यूरिंग और बेनत, अब बहुत कम बची हैं जो प्रीपोजिशन है, उन सब का यूज भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंस का यूज, आई हैवंट मीट हिम सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। सिंस का मतलब से ही होता है, से, इसका मतलब भी से है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं पिछले महीने से उससे नहीं मिला हूं, नहीं मिला। ही हैज एंटर्ड नथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैज, वह कुछ अंदर नहीं आया है, मतलब एंटर्ड, उसने क्या किया, ही हैज एंटर्ड नथिंग, वो कुछ नहीं लाया है, कुछ नहीं उसने किया है, मॉर्निंग से कुछ नहीं किया है। मैन इज वर्किंग फॉर अर्निंग मनी, वर्किंग फॉर अर्निंग मनी, देखिए सिंस और फॉर दोनों पहले हम कुछ वीडियो में देख चुके हैं, सिंस जो है और फोर क्या है। तो सिंस का यहाँ डबल मीनिंग आता है, से और किसी समय के लिए भी, तो वो आपको देखना है। फोर भी अर्निंग के लिए, के लिए भी आता है, जैसे लिए के लिए आप यूज़ करते हैं, तो फोर का यूज़ भी होता है यहाँ पर लिए के लिए, ठीक है। मैंने, आदमी काम करता है फॉर अर्निंग, पैसा कमाने के लिए। स्टूडेंट वर्क हार्ड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने के लिए बच्चा क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। इट रेन फॉर 10 आवर, 10 घंटे से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर अगर सुबह से होती बारिश तो यहाँ पर सिंस लगा सकते थे, ठीक है। आई विल नॉट बी हियर फॉर नेक्स्ट 2 आवर, मैं 2 घंटे के लिए यहाँ नहीं हूँ, 2 घंटे के लिए यहाँ नहीं हूँ, तो इसके लिए भी इसने फोर लगाया। अब करती है ड्यूरिंग। देखो किसी समय के साथ अगर वो चीज़ हो रही है तो वो आप ड्यूरिंग लगाते हैं। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग स्पीकिंग, ड्यूरिंग मिडिल एज, ड्यूरिंग हॉलीडे, ड्यूरिंग समर वोकेशन, तो किसी भी चीज़ के लिए जो ड्यूरिंग, उसके दौरान के लिए, मतलब यहाँ पर ड्यूरिंग दौरान, दौरान जो है हिंदी में ये सेंस आता है, ठीक है। बेनिथ भी यूज करते हैं, रानी पुट द बुक बेनिथ द पिलो, मतलब ऊपर का ही यूज होता है कि बेनिथ, या नीचे का यूज होता है नीचे, बेनिथ। बिटवीन, देखिए रानी पुट द बुक बेनिथ द पिलो, पिलो के नीचे क्या कर दिया, बुक रख दिए, तो वहां पर बेनिथ यूज करते हैं जब आप किसी के नीचे या टच करके वो चीज रखते हैं। द इंग्लिश बुक इज बेनिथ द हिंदी बुक, उसके नीचे है, ठीक है। अंडर, अंडर द ट्री, आप ये भी कर सकते हैं। ए चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री, वी वर सेफ अंडर द अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन, उसके दौरान हम छाते के नीचे सेफ हैं। ए चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री। द पेशेंट हैड डेड, मतलब डेड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, वो मर गया, पेशेंट मर गया। द क्रिमिनल कन्फ्यूज्ड कन्फेस्ड, द पेशेंट, द क्रिमिनल कन्फेस एवरीथिंग बिफोर जज, जज से पहले ही उसने क्या किया, कबूल कर ली वो चीजें। अब बात आती है, मेघन्स होम इज सिचुएटेड बिसाइड राम टेम्पल, राम के मंदिर की साइड में क्या है, मेघन का घर है, ठीक है। आदित्य सिट्स बिसाइड रुपेश इन द क्लास, बगल में क्या बैठा है, आदित्य सिट्स बिसाइड रुपेश की, बिसाइड मतलब बगल में कौन बैठा है, आदित्य बैठा है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है ही हैज ए कार बिसाइड ए मोटरसाइकिल, जैसे बिसाइड उसकी बगल में होता है, तो बिसाइड होता है कि अलावा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही हैज ए कार बिसाइड ए मोटरसाइकिल, तो जब भी अलावा की बात होगी, या आप कह सकते हैं कि डबल आपके पास चीजें हैं, तो उसमें भी आप बिसाइड यूज करते हैं। एवरी मेंबर्स ऑफ द फैमिली वॉज प्रेजेंट एट मैरिज पार्टी बिसाइड मी, मतलब मेरे अलावा सब कुछ वहाँ शादी में थे मेंबर्स। बिसाइड पप्पू एवरीवन हैज पास्ड द एग्जाम, ठीक है, बस पप्पू के अलावा सब पास हो गए एग्जाम में।
तो ये चीज़ आपको करनी है और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो डिटेल वीडियो हम इसका डालने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट को ओवरव्यू देने को और समझाने के लिए ये वीडियो था। पूरा लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा इस वीडियो में आपको कैसा लगा है, किस तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आया है। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।